हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है सी यू इन माई 19th लाइफ। सो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की पर बेस्ड जो अब तक 18th लाइफ जी चुकी थी और ये उसकी 19th लाइफ चल रही थी। उस लड़की के पास कुछ ऐसी पावर्स थी कि उससे अपनी सारी लाइफ्स की मेमोरीज याद थी कि उसने किस लाइफ में क्या किया, किससे मिली, उसको सब कुछ याद था। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियुम नाम की लड़की एक नरेशन कर रही होती है। वो बोलती है कि उसे अपने सारे जन्म याद हैं। वो बोलती है उसने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं और साथ में बहुत कुछ बुरा भी देखा है। फिर यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जियुम के बचपन की। यहाँ पर हम उसकी 19th लाइफ देखते हैं। उसने बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म लिया था। तभी उसे अपने 18th लाइफ से एक लड़की की मेमोरी याद आती है जिस लड़के का नाम सोहा होता है। तभी हम देखते हैं जियुम के डैड आते हैं और उसकी मॉम से पैसे मांगने लगते हैं। उसके डैड दिन रात नशे में और जुए में लगे रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियुम को बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि उसने अब तक 18th लाइफ जी ली थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती थी क्योंकि उसने बहुत सारी कंट्रीज़ में जन्म लिया था, इसलिए वो उन कंट्रीज़ की सारी लैंग्वेजेस बोलना सीख चुकी थी। और वो एक काफ़ी अच्छे डांसर भी थी। डांस करके वो जो भी पैसे कमाती थी वो सारा पैसा उसके डैड रख लेते थे और उसके बाद वो पैसों से वो जुए और शराब में उड़ा देते थे। जियोंग ने कुछ पैसे सेव करके रखे थे और वो पैसे भी उसका भाई आके उससे छीन लेता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये पैसे उसने सोहा नाम के लड़के से मिलने के लिए सेव किए थे। वो सोहा से अपनी 18th लाइफ में मिली थी क्योंकि उसने सोहा से प्रॉमिस किया था कि वो उससे जरूर मिलेगी। तो वो जानना चाहती थी कि सोहा जिंदा भी है या नहीं। अपने घर से निकलकर वो एक बहुत दूर एक रेस्टोरेंट में आती है और वो रेस्टोरेंट एक लेडी चलाती है जिसका नाम ग्योंग होता है। वो ग्योंग को एक लेटर देती है और बोलती है पिछले जन्म में मैं तुम्हारी अंकल थी और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो बोलती है कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। उस लेडी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की क्या बोल रही है। जिम बोलने लगती है कि पिछले जन्म में मैं ही तुम्हारी अंकल जंग थी। उसके बाद वो एक फोटो को दिखाते हुए बोलती है कि यही तुम्हारे अंकल हैं। यहाँ से हमें उसकी 18th लाइफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक जंगहो नाम का आदमी थी और वो सर्कस में परफॉर्म करती थी और उस टाइम पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो ग्योंग को समझाता है कि वो नेक्स्ट लाइफ में उससे मिलने ज़रूर आएगा। प्रेजेंट में जियुम उससे बोलती है मैंने अपना प्रॉमिस रखा इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊँ। इतना कुछ सुनने के बाद भी ग्योंग को उस पर यकीन नहीं होता तो जियुम उससे बताती है कि तुम्हारे 17th लाइफ में तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी और इसलिए जंगहो ने तुम्हारा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। ये सुनकर ग्योंग को यकीन हो जाता है कि ये उसका अंकल जंग ही है जिसका वापस से जन्म हुआ है। उसके बाद जियुम बोलती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है तो ग्योंग पूछने लगती है तुम पैसों को क्या करोगी। तो जियुम बोलती है कि उसका सोहा से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे ज़रूर मिलने आएगी। यहाँ से हमें उसकी 18th लाइफ का सीन दिखाया जाता है। उसके 18th लाइफ में उसका नाम जुवॉन था और तभी वो सोहा से मिली थी। पर गाइस मैं उसका नाम यहाँ पे जियुम ही लूंगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियुम की मॉम और सोहा की मॉम फ्रेंड्स होती हैं, इसलिए एक दिन जियुम की मॉम उसे सोहा के घर लेके आती हैं। यहाँ पर जियुम सोहा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सोहा उसे खींचकर पूल में गिरा देता है। जियुम को सोहा का इतना फनी नेचर काफी अच्छा लगता है। बात करते करते वो दोनों भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। जियुम उसको बताती है कि ये उसकी पहली लाइफ नहीं है और अब तक वो 17th लाइफ जी चुकी है। जियुम के उसके 18th लाइफ में एक छोटी सी बहन भी थी पर हमें पता चलता है कि जो सोहा की मॉम थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो जियुम से बोलती है मेरे बेटे का ध्यान रखना। और उसने सोहा से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी लेकिन वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाती क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सारा कुछ समझने के बाद वो लेडी उसको पैसे दे देती है ताकि वो सोहा से जाके मिल सके। उसके बाद जियुम मुझसे बोलने लगती है मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रख सकती क्योंकि वो लोग मेरे सारे पैसे छीन लेते हैं, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ रख लो। ग्योंग भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं। अब वो सोहा से मिलने के लिए बस में बैठकर निकल जाती है। सोहा के घर पहुंच के उसको अपनी 18th लाइफ याद आती है। एक दिन जब वो सोहा के साथ गाड़ी में जा रही थी तब अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है
और जियूम उसके सामने ही मर जाती है। और एक्सीडेंट की वजह से सोहा के कान में इंजरी हो गई थी और तब से उसको ठीक से सुनाई देना बंद हो गया था। फिर प्रेजेंट में वो चुपके से सोहा के घर के अंदर जाती है और वहां से जाके विंडो से देखती है कि सोहा जिंदा है और ये जान के उसको बहुत खुशी होती है। फिर यहाँ पर हम सोहा को देखते हैं जिसके डैड ने किसी और लेडी को डेट करना शुरू कर दिया था और इस बात से सोहा को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वो अपने डैड को बोलता है कि ये औरत हमारे घर में क्यों आती है, तो उसके डैड उस पर ही चिल्लाकर उसे बाहर भेज देते हैं। अगले दिन से जियोंग सोहा का रोज रोज पीछा करने लग गई थी, लेकिन वो उससे बात नहीं करती थी, बस उसे दूर से देखती थी। जियोंग अब ग्योंग के साथ ही रहने लग गई थी और ग्योंग उसे अंकल बुलाती थी क्योंकि पिछले जन्म में वो उसका अंकल था। एक दिन जियोंग जब सोहा के घर जाती है तब उसे पता चलता है कि सोहा वहाँ से शिफ्ट हो गया है और ऐसे करते करते 8 साल बीत जाते हैं। जियोंग ने अपना हाई स्कूल भी पास कर लिया था और उसके बाद उसने मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी। एक दिन वो इंटरनेट पे सर्च करती है तब उसे पता चलता है कि सोहा एमआई कंपनी में डायरेक्टर बन चुका है। इसलिए जियोंग उसी एमआई कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और वो भी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है और वो उस कंपनी में काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी तक वो सोहा से नहीं मिल पाई थी क्योंकि सोहा जर्मनी वाले ब्रांच में काम कर रहा था। काम के दौरान जियोंग एक आदमी से मिलती है। वो आदमी अपनी कंपनी में उसे काम करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन जियोंग उसे मना कर देती है। तभी जियोंग उस आदमी को सोहा का नाम लेते हुए सुनती है कि सोहा जर्मनी से आके किसी होटल में रुकने वाला है, तो जियोंग भी सोचती है वो भी उस होटल में जाके सोहा से मिलेगी। उस होटल में पहुंचकर जियोंग एक फिश टैंक के पास खड़ी होती है। तभी अचानक से वहां पर सोहा आ जाता है। सोहा को अपने सामने देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। जिस होटल में सोहा रुका हुआ था वो होटल भी एमआई ग्रुप का ही था। तभी वहां पर वो अपनी मॉम की फोटो देखता है जो 7 साल से उस होटल में सीईओ थी। फिर सोहा डिसाइड करता है कि इस होटल को वो खुद चलाएगा जैसे कि उसकी मॉम चलाया करती थी। इसलिए वो अपने डैड से जाके मिलता है। वो अपने डैड को बताता है कि वो वापस से अपनी मॉम का होटल चलाना चाहता है, लेकिन ये सुन के उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो काम मैंने तुम्हें असाइन किया है तुम उसको कंप्लीट करो। तो सोहा बोलता है नहीं, मैं होटल ही चलाऊंगा और अपनी मॉम के अकॉर्डिंग उस होटल को रिस्टोर करूंगा। होटल को वापस रिस्टोर करने के लिए उसे नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। तभी वो देखता है उसके पास जियोंग का रेज्यूमे आया हुआ होता है। जियोंग का रेज्यूमे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने कम उम्र में इतना कुछ उसने कैसे अचीव कर लिया। उसकी प्रोफाइल में लिखा होता है कि उसको चाइनीज़, जापानीज़, अरेबिक बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। सोहा को समझ नहीं आता कि उसको इतना कुछ कैसे आता है। जियोंग की इतनी इम्प्रेसिव प्रोफाइल देखकर वो उसे इंटरव्यू में बुलाता है। इंटरव्यू रूम में पहुंचकर सोहा से पूछता है तुम इंजीनियर हो तो तुम इस होटल में काम क्यों करना चाहती हो। तो जियोंग बोलती है मैं इस होटल को वैसे ही ग्लोरी देना चाहती हूँ जैसे ग्लोरी इस होटल में पहले था। और वो ये भी बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। सोहा से पूछता है आखिर तुमने अरेबिक बोलना कब सीखा। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जियोंग को फोर्थ लाइफ देखते हैं जब उसका जन्म एक अरेबिक कंट्री में हुआ था और उसी वजह से उसे अरेबिक बोलना आ गया था। प्रेजेंट में जियोंग सोहा से बोलती है कि मैं काम के सिलसिले में अरेबिक कंट्री गई थी, इसलिए मैंने वहाँ से अरेबिक सीख लिया। सोहा मन में बोलता है कि इसने तो सिर्फ 3 साल काम किया है तो इसको इतने इतने कम टाइम में अरेबिक बोलना कैसे आ गया। सोहा से बोलने लगता है जो काम तुमने आज तक करा है और ये काम उस काम से बहुत ज़्यादा अलग है। जियो मुझसे बोलने लगती है अगर तुम मुझे लेके इतने ही अनश्योर हो तो तुम एक काम करो, तुम मुझे डेट कर लो। ये सुनकर सोहा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है शायद मैंने तुम्हें गलत सुन लिया। तो जियो बोलती है नहीं, तुमने मुझे गलत नहीं सुना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डेट करो, तभी तुम मुझे अच्छे से जान पाओगे। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जियो सोहा को सीधा प्रपोज कर देती है और बोलने लगती है तुम मुझे डेट क्यों नहीं करते। फिर जियो अपने आप से बातें करते हुए बोल रही होती है मैंने अब तक 18th लाइफ जी ली है और ये मेरी 19th लाइफ है, लेकिन अब तक मेरी सबसे अच्छी मेमोरी सोहा के साथ रही है। यहाँ पर हम उसके 18th लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा सीधा जियोम से बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यहाँ से हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर जियोम सोहा से बोलते है कि तुम मुझे डेट कर लो। तो सोहा बोलने लगता है मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ और तुम स्ट्रेंजर को डायरेक्ट प्रपोज कर रही हो। तो जियोम बोलने लगती है अगर मैं बोलूँ कि हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं तो सोहा उससे पूछता है तो फिर हम कहाँ मिले हैं।
तो जियोम बोलती है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम खुद से याद करने की कोशिश करो कि हम कहाँ मिले थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जहाँ सोहा और उसका असिस्टेंट कहीं जा रहे होते हैं। तब सोहा के पास किसी चुवन नाम लड़की का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर देता है। चुवन वही लड़की होती है जो 18th लाइफ में जियोम की छोटी बहन थी। दूसरी तरफ एक जूसुफ नाम का आदमी चुवन से मिलने आता है। जूसुफ सोहा का राइवल था। जेसुक चुवन को बताने लगता है कि सोहा ने वापस से एमआई होटल में काम करना शुरू कर दिया है, पर पता नहीं क्यों वो उस होटल को चलाना चाहता है। चुवन बोलती है कि वो होटल पहले सोहा की मॉम चलाया करती थी, इसलिए सोहा उस होटल को चलाना चाहता है। यहाँ पर जूसुफ चुवन को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन चुवन उसे सीधा बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सोहा को देखते हैं जो किसी काम से मार्केट एरिया में आया हुआ था। देखते ही देखते उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहीं पर रुक जाता है। तभी वो देखता है कि सामने से एक कार आ रही है। उस कार को देख के उसे अपना एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी वहां पर जियूम पहुंच जाती है। जियूम सोआ को ऐसी हालत में देखती है, तब वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ भगाकर एक गार्डन में ले आती है। तो सोआ उससे पूछता है तुम मुझे भगाकर यहाँ पर क्यों लाई हो। वो बोलती है कि मैंने देखा था कि तुम्हें पैनिक अटैक आने लग गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए तुम्हें वहां से भगाया। बातों ही बातों में जियूम सोआ से बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो। फिर सोहा बोलता है तुम हर टाइम मुझे प्रपोज क्यों करती रहती हो। तो जियूम बोलती है ये तुम्हारा हिंट है, इसी हिंट से तुम्हें याद करना है। नेक्स्ट सीन में जियूम उसी होटल में जाती है जहाँ पर जूसुक उससे आके पूछता है आखिर तुम उस होटल में काम क्यों करना चाहती हो, और वो जूसुक के साथ थोड़ी बदतमीजी करने लगता है। इसलिए जियूम डांस मूव करके उसे दूर हटा देती है। फिर वहां पर सोहा पहुंच जाता है और जियूम को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो जूसुक सोहा को रोकता है और बोलता है कि मैं जियूम से बात कर रहा हूँ, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो सोहा बोलता है जियूम को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूसुक चाहता था कि जियूम उसकी कंपनी में काम करे, इसलिए वो बहुत दिन से जियूम के पीछे पड़ा था। अब जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर चुमोन आ जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि 18th लाइफ में जियूम की छोटी बहन थी और जियूम अपनी छोटी बहन को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि चियोन भी सोहा को पसंद करती थी, लेकिन सोहा उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। अंदर जाते ही जियूम सोहा से बोलती है कि प्लीज तुम मुझे इस होटल में काम करने के लिए रख लो। तो सोहा से पूछता है कि आखिरकार तुम इस होटल में काम क्यों करना चाहती हो। तो जियूम उसे कुछ स्केचेस दिखाती है। इन स्केचेस को देखकर सोहा बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो उसके जियूम ने उसके बनाकर दिखाए थे ये होटल पहले वैसे ही दिखता था जब सोहा की मॉम इस होटल को चलाया करती थी। जियूम सोहा से बोलने लगती है जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसके साथ सोहा के डैड का अफेयर था। उस लेडी का जो बेटा था वो रोज ड्रिंक करके होटल में बदतमीजी करता था, इसलिए सोहा उस लेडी से बोलता है कि अपने बेटे को लाइन में रखो, अगर उसकी वजह से उस होटल में कुछ हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। सोहा के वहां से जाते ही वो लेडी उसको गाली देने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस होटल को खुद चलाए। जब से सोहा डायरेक्टर बना था तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। अगले सीन में सोहा एक टीम बुलवाता है और सारे लोगों में काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसने यहाँ पर जियूम को कोई भी काम नहीं दिया था। तो जियूम बोलने लगती है कि तुमने जो मुझे कोई भी काम नहीं दिया। सोहा बोलता है तुम तो इतनी टैलेंटेड हो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं तुम्हें कौन सा काम दूं। वहां से निकलते टाइम जियूम को उसकी छोटी बहन चुआन मिलती है। चुआन जियूम को एक फाइल देती है और बोलती है मैं भी इस होटल में अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन अगर सोहा को पता चला कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो वो मुझे कभी भी जॉब पर नहीं रखेगा, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी ये फाइल सोहा के ऑफिस में रख देना। मैंने इसमें अपना रियल नाम नहीं लिखा है, अगर उसको मेरी फाइल पसंद आ गई तो क्या पता वो मुझे जॉब पर रख ले। रात में सोहा जब स्विमिंग कर रहा होता है तब वो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है कि वो जियूम से कहाँ मिला था। उसे याद आता है जब वो स्कूल में था तब एक छोटी लड़की उसे मिली थी और वह छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि जियूम ही थी। अब क्योंकि सोहा को याद आ गया था कि वो जियूम से कहाँ मिला है, इसलिए वो जियूम को अपने घर बुलाता है। घर आने के बाद सोहा जियूम को एक रुमाल देता है और यहाँ से हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। बचपन में जब जियूम सोहा का पीछा करती थी तब एक दिन वो देखती है सोहा अपना गुस्सा उतारने के लिए एक दीवार को तोड़ रहा है। इसी चक्कर में कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी जियूम सोहा का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा के एक गार्डन में ले आती है और वहां पर वो सोहा से बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो,
मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। बात करते करते वो देखती है कि सोहा के हाथ में चोट लगी है और तभी उसे अपना रुमाल सोहा के हाथ पर बांध दिया था और ये वही रुमाल था जो इतने टाइम से सोहा ने संभाल कर रखा हुआ था। अब प्रेजेंट में जियूम सोहा से फिर से बोलने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लेडी को देखते हैं जो सोहा के डैड को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि सोहा इस होटल को छोड़कर चला जाए ताकि वो खुद इस होटल को चला सके। दूसरी तरफ सोहा जियोम को कॉल करके बोलता है कि तुमने मुझसे कहा कि मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम मेरे लिए रहोगी, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। फिर जियोम भागी भागी सोहा से मिलने जाती है और वहाँ से वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और वो जगह जुआन का मेमोरियल था। जियोम के 18th लाइफ में उसका नाम जुआन था। जुआन के मेमोरियल पर आके सोहा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ये देखकर जियोम को समझ आ जाता है कि सोहा उसे अभी भी नहीं भुला पाया है। जियोम मन में बोलने लगती है कि अब तक मैंने जितनी भी लाइफ जी है और मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें से किसी को भी मैं याद नहीं थी और मेरी पास्ट लाइफ ने मुझे बस पेन ही दिया है, लेकिन ये लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। इस लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं अभी भी याद हूँ और इस लाइफ ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं। दूसरी तरफ हम जियोम की छोटी बहन जुआन को देखते हैं और उसको भी अपनी बहन की याद आ रही होती है और यहीं पर एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।